Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. We have to start today lecture number 7. Lecture number 7. The main topic of lecture number 7 is subtraction of integers. Lecture number 7. The main topic of lecture number 7 is subtraction of integers. आपकी बुक में ये 4.5 आर्टिकल दिया हुआ है एक्सरसाइज 4B से पहले. The article name is subtraction of integers. Subtraction is the inverse process of addition. Subtraction is the inverse process of addition. Take a look. Now subtracting plus 4 from 9. Subtracting plus 4 from 9 is the same as adding minus 4 to 9. In other words, 9 minus ब्रैकेट प्लस 4 प्लस को कॉमन ले लें और माइनस 4 लिखें. प्लस और माइनस माइनस अगर साइन अपोजिट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसा कि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अपोजिट हैं, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस. 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. फिर रिपीट करता हूँ. सब्ट्रैक्टिंग प्लस 4 फ्रॉम 9. यहाँ से देखिए, subtracting plus 4 from 9 is the same as adding minus 4 to 9. In other words, 9 minus bracket plus 4. प्लस को कॉमन लें और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. फिर आप अपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस को माइनस से, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. नाउ सब्ट्रैक्टिंग प्लस 7 फ्रॉम माइनस 19 इज द सेम एज एडिंग माइनस 7 टू माइनस 19. इन अदर वर्ड्स, माइनस 19 माइनस प्लस 7, ये पहले वाली स्टेटमेंट के मुताबिक माइनस 19 और माइनस प्लस 7. प्लस को कॉमन ले लें, माइनस अंदर लिख दें, फिर अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस. माइनस 19 माइनस 7, माइनस को कॉमन ले लें और 19 और 7 को आप मिला दें, कितना आ जाएगा? 26. इसका आंसर क्या होगा? माइनस 26. So what happens when a negative integer is subtracted from any other integers? Take a look. From the concept of the number line, ये नीचे नंबर लाइन है, इसके कॉन्सेप्ट से आप देखें. It is known that when a negative integer is added, you move to the left. जब आप नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो किस तरफ मूव करते हैं? लेफ्ट साइड पे. So if you have to subtract a negative integer, move towards the right. Check it out yourself using the number line. नीचे देखें, यहाँ पर try to solve 9 minus minus 5 using the number line. From 9 move 5 steps to the left. 9 से यहाँ से मूव करें 5 steps लेफ्ट की तरफ. 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. आंसर क्या आएगा इसका? प्लस 4. तो अगर हम इस तरह लिखते हैं, ट्राई टू सॉल्व 9 माइनस ब्रैकेट में माइनस 5 यूजिंग द नंबर लाइन. फ्रॉम 9 मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट टू रीच 4. यू नो दैट 9 माइनस 5, अगर 9 में से डायरेक्ट 5 को माइनस करें तो उस सूरत में हम 5 स्टेप्स बैक पे मूव करेंगे, और अगर माइनस 5 को माइनस करें 9 में से तो उस सूरत में हम 9 के अपोजिट साइड यानी राइट साइड पे 5 स्टेप्स मूव करेंगे. ये दोनों सेम नहीं है. 9 माइनस ब्रैकेट माइनस 5 इज नॉट द सेम एज 9 माइनस 5. यहाँ पर देखें, टू मूव राइट फ्रॉम 9 by 5 steps and reach 14.
So move right from 9 by 5 steps and reach 14. यहाँ से देखें 9, ये 10, ये 11, यहाँ से 9, 1 2 3, ये 4 और ये 5 पॉइंट्स आप राइट साइड पे जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 5 को मिलाएं, दोनों का आंसर क्या आएगा 14। अब आप आ जाएं क्वेश्चंस पर। इसका एक्सरसाइज 4D के आज हमने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चन इसके करने हैं आपने और इनको नोटबुक्स पे सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपसे क्या पूछते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 25। The sum of two integers is 25. One of them is minus 10. उनमें से एक माइनस 10 है। Find the other. दूसरे को मालूम करना है आपने। अब आप आ जाए इसके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 4, the sum of two integer is 25. One of them is minus 10. One of them is minus 10. Find the other. सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में डाटा बनाएं। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीजर इज 25। इस पहली स्टेटमेंट के मुताबिक। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, वन ऑफ देम इज माइनस 10। वन ऑफ देम इज माइनस 10। जब दूसरा आप मालूम करेंगे तो जो सम है वो बड़ा नंबर है और जो दूसरा है ये छोटा नंबर है, उसको आप ब्रैकेट में रखकर दरमियान में माइनस का निशान लगाएं। यानी 25 में से माइनस 10 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से क्या करना है आपने, माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। द अदर नंबर इज इक्वल टू 25 माइनस ब्रैकेट माइनस 10। अब आप देखिए बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, साइन सेम है, तो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन क्या लगता है, प्लस का। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपोजिट साइन हो तो माइनस आता है और सेम साइन हो तो प्लस आता है। अब 25 को 10 में प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 35। फिर वापस जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 25. One of them is minus 10. Find the other. इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने सारा लिखना है। सम ऑफ टू इंटीजर्स, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीजर्स या सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 25. One of them is minus 10. One integer is equal to minus 10. फिर find the other integer is equal to, सम को पहले लिखें, दरमियान में साइन डालें माइनस का और ब्रैकेट में लिखें माइनस 10। क्यों कि आपने जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और 25 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 7। इसको आप इस तरह लिख लें नीचे डाटा में, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 7 या डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज इक्वल टू 7, यू भी लिख सकते हैं। इफ द बिगर वन इज माइनस 4, बिगर नंबर इज माइनस 4, पहले बिगर वाले को लिखेंगे, उसके बाद कहता है फाइंड द अदर। क्या क्वेश्चन में पूछता है, फाइंड द अदर। बिगर वन लिखेंगे आप -4, देन अदर नंबर इज, क्या करेंगे, ये जो 7 है स्मॉलर है और बिगर कौन सा है, -4। -4 को पहले लिखेंगे और 7 क्योंकि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दे 4 में से। -4 में से -7 निकालें, माइनस माइनस कॉमन ले लें तो 4 और 7 मिला के कितना हो जाएगा, -11। 4 और 7 को मिलाएंगे आंसर कितना आएगा, -11। इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं,
कि बिगर नंबर आप पहले लिखे -4 और जो दूसरा नंबर आपके पास आया है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर ले -11 और दरमियान में साइन कौन सा लिख लेंगे माइनस 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 बिकॉज साइंस आर सेम माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस तो 11 में से 4 निकालें आंसर क्या आएगा 7 तो ये जो वो 7 वो वाला है जो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 7 वही 7 आया ये चेक हो गया आपका आंसर आपको कहीं से चेक करने की जरूरत नहीं है आंसर तो आपका आंसर चेक हो गया और ये 7 आता है लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है इसका -11 एक दफ़ा फिर ये दोनों क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ ये इस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है पिछले लेक्चर में आपको मैंने क्वेश्चन 2 और 3 करवाया था और उसमें ये वाला टॉपिक आपको करवाया था ये टॉपिक वहाँ से देख लें अब दोबारा यहाँ पर आ जाएं देखें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 25 डायरेक्ट लिखिए आप कॉपियों पर सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 25 दूसरी स्टेटमेंट क्या है वन ऑफ देम इज -10 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वन इंटीजर इज इक्वल टू -10 फाइंड द अदर जब आप दूसरी मालूम करना चाहते हैं तो बिगर में से स्मॉलर को आपने क्या करना है माइनस करना है दरमियान में साइन कौन सा आएगा माइनस और -10 को आपने ब्रैकेट में लिख देना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 ये 35 इसका आंसर है अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 7 नीचे सोल्यूशन में देखें डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 7 difference between numbers is 7 if the bigger one is -4 इसी तरह आप लिखें bigger number is equal to -4 नेक्स्ट क्या करना है आपने स्टेप find the other then other number is equal to bigger one को पहले लिखे -4 और स्मॉलर वन को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है साइन इसका लिखना है माइनस और माइनस दोनों में से कॉमन आ गया 4 और 7 को आप मिलाएं तो कितना बनता है 11 तो आंसर इज -11 अब इस आंसर को आपने चेक करना है आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे एस -4 बिगर वन इज -4 और ये आंसर जो आया -11 को ब्रैकेट में रखें तो -4 में से -11 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करें कि आपका आंसर 7 आता है या नहीं अब आप यहां से देखिए -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये +11 आ जाएगा तो -4 + 11 में से 4 निकालें आंसर क्या आएगा 7 11 -4 इज इक्वल टू 7 तो ये वही आंसर आया है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 7 डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर या डिफरेंस बिटवीन नंबर इज इक्वल टू 7 तो वो ये आंसर चेक हो गया ये किसके इक्वल आया 7 के इक्वल आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ अब आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक्स पे इस लेक्चर को आपने ये एक्सरसाइज 4D इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सब बच्चों ने हल करके पहले क्वेश्चन लिखना है जिस तरह ये अगले लेक्चर में यहाँ पर देखें पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका सलूशन लिखना है फिर क्वेश्चन 5 लिखना है फिर उसका सलूशन लिखना है और सबसे ऊपर आपने हेडिंग देनी है एक्सरसाइज 4D तो आज के लिए आपका यही काम है कि आपने एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों हल करके आपने मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं चेक करके आपको इसका क्लियर कर दूँ आंसर ओके थैंक्स स्टूडेंट्स